Hi guys, good morning. Welcome to my channel Take Charge of Your Life. Today I would be talking about 8 signs that you are not a priority in someone's life. कुछ ऐसे साइंस जो ये बताते हैं कि आप किसी की लाइफ में प्रायोरिटी नहीं हैं। प्रायोरिटी क्या होता है? दैट मीन्स कि आप इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं उनकी लाइफ में जितना आपने उनको इम्पोर्टेंस दी है। तो अगर आप किसी की लाइफ में प्रायोरिटी नहीं है, वो आपको अगर वैल्यू नहीं करते, तो आपको दोबारा सोचना चाहिए उस रिलेशनशिप के बारे में। सो लेट्स टॉक अबाउट द पॉइंट्स। द फर्स्ट पॉइंट इज़ दे डोंट मेक टाइम फॉर यू। वो आपके लिए टाइम नहीं निकालते। जब आपको बात करनी हो या जब आपको मिलना हो या कोई भी मतलब कोई इमोशनल सपोर्ट चाहिए या कुछ भी, तो उनके पास आपके लिए टाइम कभी नहीं होता। सेकेंड पॉइंट इज़ यू ओनली सी देम ऑन देयर स्केड्यूल। आप हमेशा उनसे तभी मिल पाओगे जब उनका मन होगा या उनका टाइम होगा उनके पास, तब वो कहेंगे कि ठीक है चलो लेट्स मीट अप या चलो लेट्स टॉक। मतलब आप उनकी लाइफ में प्रायोरिटी नहीं है क्योंकि उनके लिए टाइम, आपके लिए उनके पास टाइम नहीं है। लेकिन जब उनका स्केड्यूल अलाउ करेगा आपसे मिलना या उनका मन होगा, तब वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर किसी की लाइफ में आप इम्पॉर्टेंट हो तो वो आपको टाइम दे, चाहे वो 5 मिनट ही हों पूरे दिन में। अगर वो पूरा दिन बहुत बिजी हैं या जो भी हैं, स्टिल उनके पास आपके लिए टाइम होना चाहिए, इवन इफ़ इट्स फॉर 5 मिनट्स। बट एक दूसरे से कांटेक्ट करना इज़ अ मस्ट। द थर्ड पॉइंट इज़ योर ओपिनियन डज नॉट मैटर। किसी भी बात पे अगर आपका कोई ओपिनियन है, अगर आपने कोई डिसीजन लेना है इकट्ठे, या अगर आपने कोई और ट्रैवल प्लान्स बनाने हैं या कोई करियर रिलेटेड कोई बात है या कुछ भी, कोई फैमिली रिलेटेड कुछ है, तो आपका ओपिनियन कभी भी मैटर नहीं करता उनको। इट्स ऑल अबाउट देम। वो जो सोचते हैं, वो जैसा करना चाहते हैं, सिर्फ वही है, मतलब वही होल एंड सोल इन चार्ज हैं और आपका ओपिनियन कुछ भी मैटर नहीं करता। तो इट शोज़ कि आप उनकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। क्योंकि जब आप किसी रिलेशनशिप में होते हैं या आप पार्टनर्स हैं, तो आपको दोनों को एक साथ डिसीजन लेना चाहिए। मतलब एक दूसरे को इन्वॉल्व करना चाहिए किसी भी डिसीजन में, चाहे वो लाइफ का छोटा डिसीजन हो या कोई बहुत बड़ा डिसीजन हो। वो हमेशा दोनों को एक साथ ही लेना चाहिए। दोनों के ओपिनियंस को इम्पोर्टेंस देनी ज़रूरी है। द फोर्थ पॉइंट इज़ यू ओनली टेक इनिशिएटिव। क्या आप ही सिर्फ इनिशिएटिव लेते हैं उनसे बात करने का, या सिर्फ आप ही इनिशिएटिव लेते हैं उनसे कांटेक्ट करने का या रीच आउट करने का या उनको प्यार जताने का या कंपेनियनशिप शो करने का? अगर ऐसा है तो इसका मतलब आप इम्पॉर्टेंट नहीं हैं उनकी लाइफ में, बिकॉज़ दोनों तरफ से होना चाहिए। इनिशिएटिव उनको भी लेना ज़रूरी है। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ दे डोंट टेक अकाउंटेबिलिटी फॉर देयर मिस्टेक्स। मतलब वो किसी भी अपनी मिस्टेक के लिए कभी भी अपोलोजाइज़ नहीं करते या इवन रियलाइज़ तक नहीं करते कि उन्होंने कोई गलती की है, और सिर्फ आप ही हैं जो हर बार सॉरी बोलते जा रहे हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप बना रहे। इसीलिए आप हर चीज़ पे आप ही सॉरी बोलते हैं, आप ही इनिशिएटिव लेते हैं। सो दैट क्लियरली शोज़ कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है उस रिलेशनशिप में। यू आर नॉट अ प्रायोरिटी। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट हाउ यू फील। आपको कैसा लगता है, आप क्या चाहते हो, आप क्या फील कर रहे हो इस रिलेशनशिप में, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि इट्स ऑल अबाउट देम। वो सिर्फ अपने ऊपर फोकस्ड रहते हैं, अपने ऊपर ही सेल्फ सेंटर्ड रहते हैं। अपने पार्टनर के लिए उनको कोई कंसर्न नहीं है। दे डोंट इंट्रोड्यूस यू टू देयर इनर सर्कल। दिस इज़ द नेक्स्ट पॉइंट, कि वो आपको इंट्रोड्यूस नहीं कराते अपने इनर सर्कल में। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपको इंट्रोड्यूस नहीं कराते अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने
फैमिली मेम्बर्स के साथ, और बहुत ही दूर दूर रखते हैं आपको उन सब से, आपको मिक्सअप नहीं होने देते उनके साथ। तो इसका मतलब कि आप प्रायोरिटी नहीं हैं, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आपको ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए, आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ वो अपने बारे में ही सोचते हैं, इट्स ऑल अबाउट देम, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपको वो कभी किसी के साथ मिक्सअप नहीं करवाते अपने फैमिली में या अपने फ्रेंड्स में, डिस्टेंस रखते हैं आपसे, कोई इनिशिएटिव नहीं लेते, कभी अपोलोजाइज़ नहीं करते, कभी पहला मूव नहीं करते रिलेशनशिप को बेटर करने का, तो यू शुड थिंक अबाउट इट। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ नो कॉम्प्रोमाइज़। वो अपनी साइड से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ या एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं हैं। आप ही हैं जो सिर्फ कर रहे हैं, आप ही हैं जो सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, आप ही हैं जो सिर्फ एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं। सो गाइज़, यू नीड टू थिंक अबाउट इट। अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ ऐसा हो रहा है आपके साथ, तो ऐसा मत होने दीजिए, क्योंकि वो आपकी सेल्फ इस्टीम को बिल्कुल ख़त्म कर देगा, ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ और ऐसी एडजस्टमेंट्स, और बहुत टाइम लगेगा आपको उस चीज़ से फिर ओवरकम करने में। जहाँ आपकी वैल्यू नहीं है, जहाँ आपको प्रायोरिटी नहीं दी जाती, प्रायोरिटी नहीं बनाया जाता, उस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए। आपने अगर टाइम दिया अपनी साइड से कि शायद चीज़ें ठीक हो जाएं, बदल जाएं, आपने कोशिश की, लेकिन अगर वो फिर भी कुछ नहीं हो रहा, देन इट्स टाइम टू मूव ऑन। डोंट प्ले विद योर मेंटल हेल्थ, क्योंकि ऐसे रिलेशनशिप में रहना बहुत ही ज़्यादा किलिंग होता है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी पीस ऑफ माइंड के लिए। इतना ज़्यादा ये एक इमोशनल एब्यूज़ होता है कि बहुत टाइम लगता है फिर उसके रिकवर करने का, क्योंकि आपको इतनी नेगेटिविटी मिलती है इस रिलेशनशिप में, इतनी पेन मिलती है वन साइडेड रिलेशनशिप्स में, कि उसको मूव ऑन करना भी डिफ़िकल्ट है और देन उसको हील करना भी डिफ़िकल्ट है। सो इफ़ यू रियलाइज़ कि आपके साथ ऐसा हो रहा है, ऐसे पॉइंट्स आपके साथ रेजोनेट हो रहे हैं, देन हैव करेज एंड मूव ऑन। अपने आप के साथ इतना टॉर्चर मत करिए। कोई भी इंसान या कोई भी रिलेशनशिप आपकी मेंटल हेल्थ से इम्पॉर्टेंट नहीं है। ओके गाइस, थिंक ओवर इट और अपने आप को प्रायोरिटी बनाइए अपनी लाइफ में। या बाय, आई विल सी यू टुमारो, टेक केयर।